जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, मैथ की क्लास में हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं। अब देखो, परसेंटेज यदि हम बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ें, एक दो वीडियो में ही हमारी पूरी क्लासेस हो जाएं, तो मुझे ऐसे पढ़ाना नहीं आता है। मुझे चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना बहुत अच्छा लगता है। उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों से कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी बनी रहती है। ठीक है, तो ये परसेंटेज की आपकी क्लास 7 है। क्लास 7, 6 क्लास आपकी हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में क्लासेस हैं, मैथ की प्लेलिस्ट है स्पेशल, उसमें आपको परसेंटेज की क्लासेस मिल जाएंगी। मैथ आपका बिल्कुल शुरुआत से चल रहा है। यूपी पुलिस री एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है साथियों। तो फिर मैं आज की क्लास को शुरू कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइप अगला, मतलब कि 6 क्लास में टाइप हो चुके थे बहुत सारे। नंबरिंग मुझे पता नहीं है, तो मैंने नंबरिंग को नहीं डाला है। चुनाव पर आधारित प्रश्न, ये प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो, जब कोई भी चुनाव होता है भाई, चुनाव होता है, दो या दो से अधिक प्रत्याशी खड़े होते हैं चुनाव में, ये आप जानते ही हैं। लोकसभा चुनाव हुआ था तो आपने सारी कंडीशन अच्छे तरीके से देख रखी थी। अब हम आते हैं यहाँ के चुनाव पे। ठीक है, तो यहाँ दो प्रत्याशी हैं, ए और बी। समझने की कोशिश करना, अभी हम क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दो प्रत्याशी हैं, ए और बी। एक प्रत्याशी को 15% वोट मिले। कितने? 15%। तो बताइए कि दूसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले। तो आप क्या करोगे भाई, 15% पहले प्रत्याशी को वोट मिल गए, लेकिन ये जो प्रतिशत है ना, 100% में से हम 15 घटा देंगे तो दूसरे प्रत्याशी का हम परसेंटेज निकाल लेंगे। 100 में से आपको 15 घटाना है। 85% दूसरे प्रत्याशी को मत मिले, मत बोले तो वोट मिले। ठीक है, यहां तक आपको कंडीशन अच्छे से समझ आ गई। ठीक, बिल्कुल सही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। एक जीतने वाला है और एक हारने वाला है। दो उम्मीदवार हैं, पहला जीत गया 65% वोटों से। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था दूसरे वाले का हम कैसे निकालेंगे। 100 में से 65 घटा दो, दूसरा वाला आ जाएगा। 100 में से 65 घटाओ, 35% हारने वाले के वोट पड़े थे। ठीक है, इतना समझ आ गया। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाले को 65% और वह 900 मतों से विजयी हुआ, जीत गया। कितने मतों से? हारने वाले के जो वोट थे, जीतने वाले के जो वोट थे, 900 वोटों से जीत गया। ठीक है, जैसे इलेक्शन में मैं खड़ी हुई हूँ और कोई दूसरा बंदा खड़ा हो गया है, मैं उससे 900 वोटों से जीत गई, मतलब मेरे पास 900 वोट ज्यादा हो गए उससे। समझ गए? ये कंडीशन समझ आ गई ना? ठीक है, तो वो कितने मतों से जीत गया? 900 मतों से जीत गया। 65 में से 35 आपको घटाना होगा। 65 में से 35 आप घटाइए, दोनों कंडीशन आपकी परसेंटेज में है। बराबर 900 मतों से जीत गया। ठीक, 65 में से 35 गया, 30% बराबर 900। 1% की वैल्यू निकालोगे तो 900 बट्टे 30 का भाग दो 30, 0 से 0 घट गया, है ना। और चुनाव आपका 100% पे होता है। यहाँ कंडीशन हमने कितनी ली थी? 100%।
65% से ये जीत गया और 35% इसको मिले हारने वाले को। 100% की वैल्यू आप निकालो। ये कितना हो गया था भाई, इसको काट पीट कर लेते हैं। 3 त्रिका 9, 30 बार कट गया ये। 30 गुणा 100, जब हमने 100 का गुणा यहाँ किया है तो मुझे यहाँ भी 100 का गुणा करना होगा। 100% बराबर 3000 मतदाताओं ने वोट किए थे। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। साथियों, दूसरा प्रश्न जैसा हमने पहला प्रश्न किया है ना, उसी की तरह, कुछ भी नहीं है इसमें। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी हैं। ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। ए ने 45% मत प्राप्त किया। ठीक है, जो आपके वोट हैं वो 100% पे हैं। 100% पे आपके मत हैं। ठीक, ए ने इस 100 का 45% प्राप्त किया, तो बी को कितना मिलेगा? 100 में से 45 घटा दो, 55% मिल जाएगा बी को। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कौन जीता? इतना तो आपको आता है ना, जिसकी संख्या ज्यादा है वो जीता। ठीक है, समझ गए? देखो, ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 वोटों से कौन हारा? ए हारा। और 1000 वोटों से कौन जीता? बी जीता। ठीक है, समझ गए? ये जो 1000 वोट है ना, कितना परसेंट एक्स्ट्रा है? 55 में से 45 घटाओ, 55% में से 45% घटा दोगे, बराबर में 1000 वोट। कितना बचा? 10% बराबर 1000। 0 से 0 कट गया, 1% बराबर 100। ठीक है, मैंने आपसे बोला था 100% की वैल्यू आप निकाल लो। 100% बराबर 100 पहले से आपका है, गुणा, यहाँ आपने 100 का गुणा किया, यहाँ भी करो, 10,000। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 10,000। ये हो गया आपका आंसर। साथियों, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखने में थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है? क्वेश्चन पढ़िए। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इलेक्शन में पहले 2 उम्मीदवार खड़े थे, अब इलेक्शन में 3 उम्मीदवार खड़े हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? इलेक्शन में कितने उम्मीदवार खड़े हैं? अब 3 उम्मीदवार खड़े हैं। मान लो ए, बी और सी, ये 3 उम्मीदवार हैं। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत का मतलब है वोट मिले। जो जीत गया उसको मिले 45%। मान लो ए जीत गया तो इसको मिले 45% वोट। ठीक है, और मैंने आपको बोला था परसेंटेज में आपका वोट दे रखा है, तो 100% पे हम अपने वोट निकाल लेते हैं। ये कंडीशन आपको समझ आई? 100% में से 45% मिल गया किसको? ए को, और ये जीत गया। ये जीत गया, लिख दो, जीत गया, ये बिल्कुल सही। तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। कितने? 25%। भाई तीसरे नंबर पे यही तो है, पहला, दूसरा, तीसरा। 100 का 25 इसको मिल गया, बिल्कुल सही है। अब आप देख लीजिए, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। सबसे पहले तो आपको दूसरे का परसेंटेज निकालना है। दूसरे का परसेंटेज कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ो, 45 और 25 जोड़ के कितने हो गए? 70। ठीक है, ये जो 70 है ए और सी का है, बी का हम निकालेंगे तो 100 में से 70 घटा दो, घटाओ, 100 में से 70 घटाओगे तो 30% किसका आ गया? बी का। बी का जो आ गया मत, भाई ये हार गया, क्योंकि ये जीता है पहला वाला दूसरे नंबर पे,
इसकी बारी है और ये तो आपका हार ही गया, सी तो आपका हार ही गया। अब आप मुझे ये बताओ टक्कर किन दोनों में चलेगी, टक्कर किन दोनों में टक्कर चलेगी, इसमें और इसमें तो टक्कर चलेगी, पहले और दूसरे में। वो तो पहले से ही हार चुका है, वो तो इससे भी हार चुका है ना। इन दोनों में टक्कर चलेगी, बिल्कुल सही है। दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में टक्कर करा दे रहे हैं। 45% माइनस 30% बराबर, जब भी चुनाव होता है 3, 4, 5 कितने भी लोग खड़े होते हैं, लास्ट में जब भी परिणाम आता है तो 2 लोगों में टक्कर रह जाती है कि वो जीत रहा है कि वो जीत रहा है। ऐसे इन दोनों में टक्कर है कि कौन जीतेगा। वैसे तो फिलहाल की कंडीशन में पता लग गया है कि ए जीत रहा है, ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है, 100% पर कितने मतदाता हैं। तो आप देख लीजिए 4500 मतों से चुनाव हार गया बी, 4500, 15% बराबर 4500, 15 तिया 45 है ना, 300 हो गया, 1% बराबर 300, 100% बराबर 300 गुणा 100, गुणा करो, 30,000 मतदाताओं ने वोट किया। साथियों चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्ष वाले चुनाव में, ठीक है, ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ। 3 पक्ष का चुनाव है, ए है, बी है और सी है, ए, बी और सी, ठीक है। ए को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ, ठीक है, और वह तीसरे स्थान पर रहा, मतलब कि तीसरे स्थान पर ए है, बिल्कुल सही है। 10% तो बहुत कम होता है। बी को 48% मत मिले, 48% मत मिले बी को, और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक। सी दूसरे स्थान पर रहा। अब आप समझ रहे हैं ना, पहले पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है। अब हम कैसे निकालेंगे सी की कंडीशन, पहले तो आप इन दोनों को जोड़ो, 48 और 10 कितने हो गए, 58%। अब आपको 100 में से 58 घटाना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 42%, 42% आ गया आपका, ठीक है। पहले स्थान पे बी, दूसरे पे सी, तीसरे पे ए। देखो ये तो बुरी तरीकों से हार गया, तो इसे तो हटा दो, इन दोनों में टक्कर दिला देते हैं, घटाओ, और बराबर में कितने वोटों से जीता बी, ये जीत गया आपका 1200 वोटों से, बराबर 1200। ये तो आप सीख गए ना, हटा दूं, दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल। कितना बचा, 6% बराबर 1200, 6 दूनी 12, 1% बराबर 200, 100% बराबर 200 गुणा 100, ये हो गया आपका 20,000, 20,000 वोट हो गए आपके आंसर, ठीक है। साथियों अब हम कुछ प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी अच्छी खासी परसेंटेज की प्रैक्टिस होती रहेगी। जो भी मैंने पढ़ाया है उन्हीं प्रश्नों में से आपसे मैं प्रश्न पूछूंगी, आपको सही तरीके से आंसर करना है। साथियों ये हैं आपके परसेंटेज के कुछ प्रैक्टिस सेट वाले प्रश्न, जो कि अच्छे खासे प्रश्न मैंने आज आप सभी के लिए लिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन 16 मैंने क्यों लिखा है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन 16 लिखा है क्योंकि कल मैं आपको 1 से 15 तक क्वेश्चन करा चुकी थी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 16 की। एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% घटाया जाए। अगर अधुनातन दाम 1 रुपये हो तो उसका मूल दाम क्या था, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अधुनातन बोले तो जो इसका प्रेजेंट में दाम है वो 1 रुपये है, ठीक है।
मान लो मूल दाम हो गया आपका, मूल दाम x, ठीक है। आज प्रेजेंट में एक इसकी वैल्यू है। अब भाई जो इसका मूल दाम था उसी पे तो चीज़ें बढ़ी हैं घटी हैं, ठीक है। तो मूल दाम x पर पहले हमने इसको कितना बढ़ाया p%। 100 में आप p बढ़ाओ, 100 + p/100, ठीक है, समझ गए। और फिर बाद में कितना घटाया p%, 100 - p/100, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, मूल दाम इसने पूछा है, मतलब x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देख लीजिए हम क्या करेंगे, x को यहीं रखा रहने देते हैं। 1 = x, इन दोनों का मल्टीपल आप करोगे, एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b हो रहे हैं, मतलब कि a² - b² का फॉर्मूला हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे 100 का स्क्वायर - p² बट्टे इन दोनों का गुणा करो 10,000, ठीक है। ये कंडीशन आप समझ गए। अब x की वैल्यू आप निकाल लोगे आराम से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया आपका 10,000 बराबर x 100 का स्क्वायर - p², ठीक है। x बराबर 10,000 मेरा ऐसे ही है, 10,000 बट्टे में 100 का स्क्वायर - p²। ये हो गया मेरा आंसर। कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, मतलब 17वां क्वेश्चन, किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या 25% की वृद्धि कर दी जाती है। मतलब कोई काम है, वहाँ कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है, फिर बाद में 25% की कमी हो जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी आती है तो x का मान बताइए। देखो कुछ नहीं, एक का मान आपने रख लिया है 25% और b का मान -25%। पहले वृद्धि हो रही है तो प्लस में, और फिर बाद में कमी हो रही है तो माइनस में। फॉर्मूला वही है, a + b + ab/100। a की वैल्यू 25, b की वैल्यू -25, है ना। ये क्या हो गया, रुक जाइए, ठीक है। 25 गुणा -25/100, इतना आपको अच्छे से समझ आता है। 25 से 25 कट गया, 25 में से 25 गया 0, 25 चौका 100 माइनस के 25/4 की क्या हो गई, कमी। इसको हम लगाएंगे 25/4% की कमी। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि हुई, इसमें भी वृद्धि हुई, इसमें भी वृद्धि हुई, ठीक है। तो बताइए भरी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। a बराबर भी 20% है, b बराबर भी 20% है। बहुत सिंपल है, वही फॉर्मूला, a + b + ab/100, a + b + ab/100, समझ गए। 20 20 40 हो गए, 0 से 0 कटो, 2 दूनी 4, 44% हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाए और चौड़ाई p% घटाई जाए ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे, तो p बराबर होगा किसके। देखो पहले चीज़ बढ़ रही है, फिर बाद में घट रही है। तो मैंने आपको बोला था मान बट्टे 100 में आपको जो भी बढ़ाया जा रहा है उसको रख दो, गुणा 100। पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। 50/150 गुणा 100, 50 से कम 50, 50 दिया 150, 100/3 कितना हो गया, ये 33, सही 1/3% हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए
और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ए बराबर 25%, बी बराबर -20%। पहले तो बढ़ रही है, प्लस में हो गया, फिर घट रही है, माइनस में हो गया। फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 20, वो भी माइनस में, प्लस ए बी की वैल्यू -20 बट्टे 100। 20 पंजे 100, पचम 25। अब देखो ये माइनस भी लगा पड़ा है, ठीक है। आपको क्या करना है, 25 में से 20 घटाना है, 5, 5 एकम 5 -5, 5 में से 5 गया तो 0। तो क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 0 आ गया, 0 हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, आयत की प्रत्येक भुजा को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए? 20% बढ़ाया जाए प्रत्येक भुजा को, मतलब ए भी आपका 20 है और बी भी आपका 20 है। आयत की, ये एक आयत है, प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, ऐसे बोल रहा है ये, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो फॉर्मूला वही है, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। 0 से 0 घट गए, 20 20 40, 2 2 4, 44% हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये वृत्त है, वृत्त की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये भी 100 है, ये भी जो क्वेश्चन में बोल रहा है मैं तो उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ए बराबर 100%, बी बराबर भी 100%, ठीक है। फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। ए प्लस बी, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 100, प्लस ए बी बट्टे 100। 100 से 100 कट गया, 100 100 100, 300% हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? जैसा कि मैंने आपको बोला था, क्षेत्रफल द्विविमीय होता है। जब भी द्विविमीय का आपका फॉर्मूला आए तो ए प्लस बी बट्टे 100 ये होता है। ए हमारा 50% है और बी भी हमारा 50% है। 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बट्टे 100, 50 दूनी 100, 2 से ये 25 बार, ये हो गया 125% आपका आंसर। साथियों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।